हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथ्स बड़ी चैनल पे। मैथ्स बड़ी चैनल पे आपको थ्योरी भी बहुत डिटेल में समझाया जाता है और उस थ्योरी को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें ये भी बताया जाता है ताकि आपसे खुद से क्वेश्चन बनने लगे। तो मेरा नाम है अभिषेक कुमार और हम आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएटेड हैं मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग में और पिछले 7 साल से आईआईटी जेईई के लिए मैथ्स पढ़ा भी रहे हैं। तो आप यहाँ पे जिस चैनल पे बने रहिए। अभी हम लोग समझ रहे हैं मैथमेटिकल बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि हम लोग रियल नंबर समझ चुके हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर भी समझ चुके हैं। आज हम लोग समझेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स में कौन कौन आते हैं, कौन कौन नहीं आते हैं, उसको कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे कैसे दिखा सकते हैं, उसको कैसे जोड़ सकते हैं, इस तरीके से सब कुछ आज समझने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिल सके। तो चलिए हम लोग इंटीजर्स को समझते हैं। तो इंटीजर्स में कौन कौन आता है। तो इंटीजर्स अगर आप जानना चाहते हैं तो इंटीजर अगर आपके सामने आएगा तो हम लोग पढ़े हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या क्या पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर में पढ़े हैं कहाँ से स्टार्ट होता है जी, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलता है। हमारा नेचुरल नंबर कैसे चलता है, एक से स्टार्ट होता है, एक एक बढ़ते जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते जाता है। तो इंटीजर्स क्या होगा, इंटीजर्स वही होगा सारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो था वो तो होना ही है। जैसे ये सब जो था 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ते जाता था, ये तो होना ही होना है। और इंटीजर्स में क्या हो जाता है कि हमारा जो जीरो है, होल नंबर में क्या था, जीरो भी शामिल था। तो इंटीजर्स में भी जीरो भी शामिल होगा, लेकिन इसमें और भी कुछ लोग आने वाले हैं, जो निगेटिव लोग हैं वो भी आएंगे। तो इंटीजर्स जो होता है वो सबको समाहित किए होता है, जो पॉजिटिव सोचने वाले हैं, जो निगेटिव सोचने वाले हैं, सबको अपने अंदर रखे हुए कि चलो बैलेंस बनेगा तभी जीवन में, जब पॉजिटिव भी हो और निगेटिव भी हो। सिर्फ पॉजिटिव होने से बैलेंस नहीं है। तो निगेटिव वाला भी है कि -1 -2 -3 इस तरीके से सारा नंबर आना चाहिए। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, तो नंबर लाइन पे अगर आपको दिखाना हो तो नंबर लाइन जो होता है हमारा एक छड़ी होता है और वो छड़ी ऐसा होता है जो उधर भी इनफाइनाइट तक जा सकता है और इधर भी इनफाइनाइट तक जा सकता है। मतलब इसका लेंथ हम आगे बढ़ा सकते हैं, उधर कितना भी दूर जा सकता है और इधर भी कितना भी दूर जा सकता है। और बीच में का कौन सा आ गया, हमारा जीरो आ गया। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हमको क्या पता है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं क्या होता है, क्या होता है, बढ़ते जाता है नंबर। और जैसे जैसे पीछे जाते हैं वैसे वैसे नंबर घटते जाता है। तो बताइए जीरो के बाद कौन आने वाला है, 1। 1 किधर रहेगा, तो जीरो से आगे रहेगा, किधर आगे रहेगा, इधर आगे रहेगा। और कौन आने वाला है, 2 आने वाला है, तो और आगे 3 और ज्यादा, 4 और ज्यादा, जाते 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 मान लीजिए 1947 आ रहा है कहीं, तो 1947 4 से और आगे होगा। और 2025 कहाँ होगा, 2025 में हम लोग हैं अभी, 2025 में जीवन जी रहे हैं, तो और आगे होगा 2025। और मान लीजिए 2100 में आप चले गए, 2100 में जब बूढ़े हो जाइएगा उस समय का बात चल रहा है, तो वो और आगे होगा। तो इस तरीके से इंटीजर हो गया कि 1 2 3 4 5 6। अब कोई जरूरी नहीं कि कितना दूरी पे रहेगा, ये हम लोग रफ बनाते हैं। तो यहाँ पे एक दूरी है सब जगह, लेकिन यहाँ पे 4 के बाद 1947 आ गया तो बस दिखा देते हैं कि 4 से बड़ा होगा, मतलब 4 से आगे होगा। अब यहाँ पे एकदम स्केल लेके नहीं देखना है कितना आगे कितना पीछे। तो यहाँ पे जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, आगे। जैसे जैसे नंबर घटेगा तो पीछे जाएगा। अब जीरो कहाँ रहेगा, बीच में। अब हम लोग निगेटिव नंबर को भी लाने वाले हैं। तो चलिए -1 कहाँ पे होगा, तो -1 मतलब जीरो से छोटा, तो किधर होगा, इधर होगा। -2 किधर होगा, और इधर होगा। -3 किधर होगा, और इधर होगा। -10 किधर होगा, और इधर होगा। -1857 किधर होगा, और इधर होगा। तो इस तरीके से हमारा नंबर आते जाएगा। तो इंटीजर में कौन कौन आ गया है, इंटीजर में जितना होल नंबर था 0 1 2 3 4 5 6 वो सारा आ गया है। इसके साथ साथ कौन आया है, सारे निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर सारे राक्षस भी यहाँ पे शामिल है। तो निगेटिव नंबर भी आ गया है, पॉजिटिव नंबर भी आ गया, और जीरो जो न्यूट्रल है वो भी बैठा हुआ है। तो अब लड़ाई होगा सबके बीच में, निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। तो आ जाइए, तो आ जाइए, आप भी तैयार हो जाइए। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, सेट के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी देख लेते हैं। ये नंबर सिस्टम पे कैसे दिखाना था ये देख लिए कि जीरो बीच में है और 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रहा है और पीछे क्या हो रहा है, घट रहा है। तो पीछे क्या होगा, निगेटिव नंबर होगा।
तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पॉजिटिव नंबर बढ़ते जाएगा और जैसे जैसे पीछे जाएंगे निगेटिव नंबर और घटते जाएगा। तो सबसे छोटा अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा इंटीजर कौन है, तो सबसे छोटा नहीं बता सकते हैं। सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, तो नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि आगे जाते ही जा रहा है। सबसे बड़ा कौन होगा ये ही थोड़ी है, अभी और आगे जा सकते हैं। तो कहां तक जाएंगे ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है। तो सबसे बड़ा इंटीजर, सबसे छोटा इंटीजर, ये सब जवाब नहीं दे पाएंगे हम लोग। लेकिन इसको सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। सेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो सेट के फॉर्म में हमारा जो नंबर है उसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमारा जीरो को बीच में रख दिया कि जीरो हमारा बीच में आ गया। फिर क्या करेंगे? जीरो से आगे कौन आएगा? तो एक आएगा, फिर कौन आएगा? दो आएगा, फिर कौन आएगा? तीन आएगा। इस तरीके से देखिए, अगर इस तरीके से लिखे हैं इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जीरो के बाद कौन आ रहा है? एक के बाद दो के बाद तीन के बाद चार के बाद पांच के बाद अगर डॉट 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 लगा दे तो क्या आप बता पाइएगा कि आगे कौन कौन आने वाला है? तो बिल्कुल बता पाइएगा। पांच के बाद कौन आएगा? छह, छह के बाद सात, सात के बाद आठ, नौ, 10, ऐसे बढ़ते जाएगा, रुकेगा नहीं। ये कहां तक चलते जाएगा? इनफाइनाइट तक चलते जाएगा। 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, ऐसे ही बढ़ते ही चलते जाएंगे, लेकिन ये रुकने वाले नहीं है। उसी तरीके से डॉट 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 का मतलब है कि इसी पैटर्न में आगे बढ़ते जाना है। उसी तरीके से अगर हम पीछे का बात करें तो पीछे क्या होगा? इधर भी डॉट 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 लगा देते हैं। तो डॉट 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 लगाने से क्या हुआ? इसका मतलब है कि उधर भी घटते ही जा रहा है। -1, -2, -3 के बाद क्या आएगा? -4 के बाद क्या आएगा? -5 के बाद क्या आएगा? -6। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो इंटीजर में है जीरो भी है और सारा नेचुरल नंबर पॉजिटिव के साथ भी आया है और निगेटिव के साथ भी आया है। तो ये सारे इंटीजर्स का कलेक्शन है। तो इंटीजर्स हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, तीनों तरह का हो सकता है। तो अगर पूछा जाए कि पॉजिटिव इंटीजर बताइए, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताइए। अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अगर पूछ दिया कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, अगर पूछ दिया पहला नंबर में, मान लीजिए आपसे पूछे कि पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन है जी? पॉजिटिव इंटीजर सब अगर बोलेगा, पॉजिटिव जैसे ही बोले तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब हम किससे बड़ा लेंगे? जीरो से बड़ा लेंगे। तो जीरो से बड़ा लेने का मतलब क्या हुआ? कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो कौन कौन आएगा? एक आएगा, फिर दो आएगा, फिर तीन आएगा, फिर चार आएगा, ऐसे ऐसे पैटर्न फॉलो करते जाएंगे, एक एक से बढ़ाते जाएंगे। चार के बाद पांच के बाद छह के बाद ऐसे बढ़ते जाएगा। डॉट 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 का मतलब है ये सिलसिला चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। उसके बाद अगर आपसे पूछ दिया कि निगेटिव इंटीजर, तो निगेटिव इंटीजर में क्या क्या लेने वाले हैं हम लोग? निगेटिव इंटीजर अगर पूछ दे तो क्या होगा? निगेटिव इंटीजर। अब बताइए निगेटिव इंटीजर क्या होगा? निगेटिव इंटीजर में क्या आएगा? क्या जीरो आएगा? नहीं, जीरो ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। तो जीरो न्यूट्रल है, बीच में बैठा हुआ है। निगेटिव में कौन कौन आएंगे? -1, -2, -3, ये सब लोग आएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं -1, -2, -3, ऐसे 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 डॉट डॉट डॉट। यही हमारा पैटर्न है कि -1, -2, -3, यही डॉट 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 का मतलब हुआ कि -3 के बाद कौन आएगा? -4 के बाद -5 के बाद -6, इसी तरीके से आते चले जाएगा। अब अगर हम लिख दे ऐसे कि बताइए कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हैं? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स बताइए जरा। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन कौन आएगा? नॉन पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ कि पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। क्या हम जीरो ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या हम निगेटिव ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। बस क्या नहीं लेना है? पॉजिटिव नहीं लेना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जीरो से स्टार्ट करेंगे और निगेटिव लेंगे, पॉजिटिव नहीं लेना है। नॉन पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव नहीं लेना है, तो निगेटिव लेंगे। तो -1, -2, -3, ऐसे डॉट 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 भी दे देंगे। तो क्या पता चलेगा इससे कि हमारा नंबर घट रहा है। जीरो के बाद -1, -2, -3। तो जब हम सेट के फॉर्म में ऐसे दिखा रहे हैं ब्रैकेट में, तो जब हम करली ब्रैकेट के अंदर दिखा रहे हैं तो इधर नंबर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। लेकिन जब हम नंबर लाइन पे नंबर दिखाएंगे तो जीरो यहाँ दिखाया है तो -1 इधर दिखाना होगा जरूरी तौर पे। लेकिन करली ब्रैकेट के अंदर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जीरो के इधर भी अब -1 को दिखा सकते हैं, -2 को भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे यही होता है। अब बताइए नॉन निगेटिव इंटीजर कौन कौन सा होगा? नॉन निगेटिव इंटीजर्स कौन कौन सा होगा? जल्दी से बता दीजिए। देखिए
नॉन निगेटिव मतलब क्या हुआ, निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो जीरो हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, जीरो तो हो ही सकता है, और क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी तो हो सकता है। तो जीरो और पॉजिटिव हो सकता है का क्या मतलब हुआ कि 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाएगा सिलसिला, तो यही सिलसिला बढ़ते जाएगा। अब अगर ऐसे आपसे पूछ दिया कि ऐसे पूछ दिया कि स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव, यहां पे ऐसा स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव इंटीजर, अगर ऐसा पूछा तब क्या बोलिएगा, स्मॉलेस्ट लगा दिया। नॉन निगेटिव इंटीजर के अंदर कौन है ये आपको पता चल चुका है, लेकिन उसमें से सबसे छोटा कौन है ये इस बार पूछा जा रहा है। तो देखिए नॉन निगेटिव इंटीजर में कौन कौन आया था, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब है कि और जो आगे आने वाला सब बड़ा आएगा, छोटा नहीं आएगा। तो स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है, सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, 0 दिख रहा है, तो यही 0 आंसर हो जाएगा। तो अगर देखिए पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, कि अगर आई लिख दिया तो वो भी इंटीजर है, कहीं कहीं पे जेड लिखा रहता है वो भी क्या होता है, इंटीजर का सिंबल होता है। तो जेड लिख दिया ये भी इंटीजर का सिंबल है, या तो आई लिख दिया वो भी इंटीजर का सिंबल है। पॉजिटिव इंटीजर में हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि आई पे ऐसे प्लस लगा देते हैं, तो ये किस चीज का सिंबल हो गया, पॉजिटिव इंटीजर का। नेगेटिव इंटीजर में क्या लगा देंगे, आई माइनस लगा देंगे, तो ये नेगेटिव इंटीजर का हो जाएगा सिंबल। अब उसी तरीके से देखिए 0 1 2 3 4 ये जो नॉन निगेटिव इंटीजर है ये किस चीज का सेट है, 0 1 2 3 4, किस याद आ रहा है, ये किस चीज का सेट है, तो जब एक से स्टार्ट होता था तो नेचुरल नंबर होता था, लेकिन जब 0 से स्टार्ट हो जाता था तो क्या हो जाता था, होल नंबर। तो ये होल नंबर भी बोल सकते हैं इसको, या तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स का सेट भी बोल सकते हैं। अब स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव इंटीजर बोला तो 0 हो गया। उसी तरीके से अगर ऐसा पूछा जाए 5 के बाद 6, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर अगर पूछ दे, पॉजिटिव इंटीजर, तो बताइए पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में कौन कौन आ रहा है, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 ऐसे आ रहा है, तो उसमें सबसे छोटा कौन होगा जी, एक ही होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर इसमें ऐसा भी पूछ सकता है कि फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा इस तरीके से अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे, देखिए 7वां नंबर में क्या पूछ सकता है, फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर, अगर ऐसा पूछे फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर, तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर्स, तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट मतलब शुरुआत करना कहां से है, जहां से कर सकते हैं, तो कहां से कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया, तो क्या हम 0 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। पॉजिटिव मतलब कहां से ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे ले सकते हैं। अब फर्स्ट 5 है मतलब स्टार्ट कहां से करना है, 1 से ही स्टार्ट करना है, लेकिन कहां तक जा सकते हैं, ये वहां तक जा सकते हैं कि बस हमारा 5 को पूरा हो जाए। तो कहां तक जा सकते, तो कैसे होगा, 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर क्या हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। 5 मिल गया तो फिर काम खत्म हो गया। इस तरीके से हम लोग लेंगे। अब अगर ऐसा पूछ देता, इसमें अगर ऐसा पूछ देता कि फर्स्ट 5 नॉन निगेटिव इंटीजर्स, देखिए समझिए क्या बोलना चाह रहा है ये, कि नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ कि निगेटिव नहीं लेना है, तो ले क्या सकते हैं, 0 ले सकते हैं क्या, बिल्कुल 0 ले सकते हैं। क्या पॉजिटिव ले सकते हैं, ले सकते हैं, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले सकते हैं। कितना लेना है, 5 लेना है। कहां से स्टार्ट करना है, शुरुआत जहां से कर सकते हैं वहां से करना है। तो कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, 0 से, क्योंकि इसमें नॉन निगेटिव है तो 0 आ सकता है। तो 0 से लेके हमको बस 5 को लेना, तो 0 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 तक ही जा सकते हैं। 5 हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमको बस कितना लेना है, 5 ही लेना है। तो 4 तक जब लिए हैं तो 5 पूरा हो गया है। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कैसा कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट भी पूछा जा सकता है। चलिए ग्रेटेस्ट में चलते हैं। ग्रेटेस्ट 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 निगेटिव इंटीजर बताइए,
ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर कौन सा है? ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर जब बोल रहे हैं तो कौन कौन होगा? -1 से स्टार्ट होगा और घटते जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। देखिए घट रहा है, घट रहा है, इसका मतलब है कि हमको ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, मतलब सबसे बड़ा कौन सा होगा? -1 ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि और जो है उससे भी घट रहा है, -1 से और छोटा निगेटिव जब ले रहा है तो। और अगर ऐसा पूछा जाता कि ग्रेटेस्ट नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तब क्या बोलते हैं आंसर? बता दीजिए, क्या बोलिएगा? तो इस बार क्या बोल रहा है? नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव मतलब क्या क्या ले सकते हैं? क्या हम जीरो ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। और जीरो के अलावा क्या ले सकते हैं? पॉजिटिव नहीं लेना है, मतलब निगेटिव ले सकते हैं। तो 0, -1, -2, -3, -4 ऐसे ले सकते हैं। अब उसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? तो देखिए, अगर आपके सामने 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, तो ये सब जो है इससे कम है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया? 0 ही हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0, 0 हो गया। तो इस तरीके से कोई भी चीज पूछा जाएगा इंटीजर्स के बारे में तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। तो इंटीजर्स का सम भी पूछा जा सकता है और उसका स्क्वायर करके सम भी पूछा जा सकता है। तो वो हम लोग नेचुरल नंबर में कर चुके हैं कि जैसे नेचुरल नंबर में जो समेशन का फार्मूला बता चुके हैं, उसके स्क्वायर करके जो सम करते हैं उसका फार्मूला बता चुके हैं, और उसके क्यूब करके जो सम करते हैं उसका भी फार्मूला आपको बता चुके हैं। तो इंटीजर्स में हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं कि कैसा कैसा इंटीजर हो सकता है, क्या क्या उसमें रहेगा, पॉजिटिव कैसा हो सकता है, निगेटिव कैसा हो सकता है, नॉन निगेटिव, नॉन पॉजिटिव, सब कुछ आपको पता चल चुका है। तो इसी तरीके से आप इस चैनल पे बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप जल्दी से जल्दी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके, आपका मैथ स्ट्रांग हो सके, आपके मैथ से जो डर लगता है वो दूर हो सके, आप मैथ में कॉन्फिडेंस फील कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो।